बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 22 वेरिएशन इन जेनेटिक्स के अंदर हम टी एच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट स्टडी कर रहे थे। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट पढ़ा जिसके अंदर वाइल्ड टाइप अच्छा मैं टॉपिक लिखता हूँ, सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला हम स्टडी कर रहे हैं। सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला या फ्रूट फ्लाई, या पूरा नाम लिखें तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। सो ड्रोसोफिला के अंदर एक वाइल्ड टाइप थी जिससे हमने कहा था कि इसके पास दोनों और क्रोमोसोम के वाइल्ड टाइप फीमेल, सही। और एक हमारे पास वाइट आई मेल जिसमें इसके पास स्मॉल आर होगा और ये हेमिजाइगस कंडीशन में होगी। फिर इसका हमने क्रॉस करवाया था हमारे पास, यानी इसके जो गैमेट्स बनेंगे, यानी सबसे पहले लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई होगा, गैमेट्स बनेंगे तो कैपिटल आर के साथ सारे एक्स आएंगे, इसके अंदर स्मॉल आर और वाई के गैमेट्स बनेंगे। फिर उसके बाद एक्स कैपिटल आर और एक्स स्मॉल आर, फिर एक्स कैपिटल आर और वाई। तो हमारे पास रिज़ल्ट में क्या हम लिखेंगे यहाँ पे, सारे के सारे जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स आर रेड आई बट हेट्रोजाइगस, सही। और जबकि जो मेल्स हैं, मेल्स आर रेड आई बट हेमिजाइगस, ठीक है। हेट्रोजाइगस हेमिजाइगस पिछले लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि हेट्रो से मुराद ये कि डिफरेंट एलील्स हैं और हेमी से मुराद कि आधे एलील्स, यानी वाई के ऊपर कोई एलील मौजूद नहीं है, ठीक है। दूसरा ये मेल और फीमेल की क्रोमोसोम्स यहाँ पे बने हुए हैं, सही। अगर मैं मेंशन करना चाहूँ मसलन जो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास फीमेल्स हैं ये इस कंडीशन में है, ठीक है, और मेल्स इस कंडीशन में, सही। फिर इसी को उसने फॉरवर्ड क्रॉस किया, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे, पिछले क्रॉस के ऊपर नहीं जाएंगे। आज हम उस का टेस्ट क्रॉस करेंगे, यानी लास्ट में। चलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ इसी क्रॉस को आगे, F1 क्रॉस F1 करते हैं हम, एक्स और स्मॉल आर, एक्स कैपिटल आर और वाई। इसके क्रॉस के बाद हमारे पास एक्स कैपिटल आर था, फिर एक्स कैपिटल आर एक्स स्मॉल आर था, फिर एक्स कैपिटल आर वाई था और एक्स स्मॉल आर वाई था। ये मेरे पास फीमेल्स आई थी विद रेड आई, ठीक है। ये मेल्स विद रेड आई और ये फिर मेल्स विद वाइट आई, सही। तो उसने कहा जी सारे के सारे मेल्स क्योंकि वाइट आई के साथ आ रहे हैं तो इसलिए जो जीन्स हैं शुड बी लिंक्ड विद एक्स। तो इसके पास ने जो सपोज किया था, सपोज कह लें, या जो उसका हाइपोथेसिस था वो ये था कि जी आई कलर जीन इज लिंक्ड विद एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, कि एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर, सॉरी स्पेलिंग, विद एक्स क्रोमोसोम ओनली, ठीक है। ओनली से क्या मुराद है कि देर इज नो allele present on Y क्रोमोसोम, सही। ये उसके हाइपोथेसिस थे।
अच्छा, इस हाइपोथेसिस को करेक्ट करने के लिए वो फिर आगे टेस्ट क्रॉस करेगा। सो इस टेस्ट क्रॉस को किस तरह परफॉर्म करता है कि वो क्या करता है कि इसमें से, ठीक है, F2 में से वाइट आई मेल्स लेगा और हेट्रोजाइगस रेड आई फीमेल्स उठाएगा, ठीक है, यानी वाइट आई मेल्स एंड हेट्रोजाइगस रेड आई फीमेल्स उठाएगा, फिर उनका क्रॉस कराएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम किस तरह, मसलन अगर हम वाइट आई मेल्स या रेड आई फीमेल्स लेते हैं, एक्स कैपिटल आर, एक्स स्मॉल आर, हेट्रोजाइगस फीमेल्स आ गई, फिर एक्स स्मॉल आर एंड वाई, सही। फिर इसके गैमेट्स बनेंगे, लॉ ऑफ अच्छा, सिर्फ हम पूनट स्केयर के ऊपर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पूनट स्केयर हमने पढ़ा हुआ है, आपको भी आइडिया होगा, इसका पीछे भी हम बात कर चुके हैं। सो लॉ ऑफ, सबसे पहले सेग्रीगेशन अप्लाई होगा, इसके गैमेट्स बनेंगे एक्स कैपिटल आर और एक्स स्मॉल आर से। इसके जो गैमेट्स बनेंगे वो एक्स स्मॉल आर और वाई से बनेंगे। सो ये हो जाएगा एक्स कैपिटल आर, एक्स स्मॉल आर, फिर एक्स स्मॉल आर, एक्स स्मॉल आर, फिर एक्स कैपिटल आर एंड वाई, एक्स स्मॉल आर एंड वाई। तो इसके अंदर ये तो हो जाएंगे रेड आई, ठीक है, मतलब इसे मैं लेबल कर देता हूँ रेड से, ये सारे हो जाएंगे रेड आई, सही। दिस वन विल बी रेड आई, क्यों? क्योंकि इसके पास एक एक्स आर मौजूद है, सही। ये भी रेड आई में चला जाएगा, ये भी रेड आई में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंट चीज़ आ रही है वो ये है कि फ़र्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि वाइट आई फीमेल्स आ रही हैं, ठीक है, वाइट आई फीमेल्स प्रेजेंट है, फीमेल्स हैं, ठीक। इन इस केस से हमें क्या क्या चीज़ें पता चलेंगी। फर्स्ट वन ये है कि जो रेड आई जीन है इज़ डोमिनेंट, सही। दूसरा, ये चीज़ कंफर्म हो रही है, इट इज़ कंफर्म्ड, कंफर्मेशन किस चीज़ की हो रही है कि आई कलर जीन, सॉरी, आई कलर जीन इज़ ओनली ऑन एक्स क्रोमोसोम, सही, कि जो आई कलर जीन है सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे है, ठीक है। और ये दो चीज़ें इसमें कंफर्म हो रही हैं कि एक तो रेड जोन सा है ये डोमिनेंट है, ठीक है, ये तो पिछले एक्सपेरिमेंट में भी पता लग गया था कि जो रेड जोन सा है वो डोमिनेंट है, और जो वाइट आई है ये रिसेसिव है, सही। लेकिन इस चीज़ में क्या इस टेस्ट क्रॉस में क्या कंफर्म हो रहा है, इसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं, सही। इस टेस्ट क्रॉस में क्या कंफर्म हो रहा है कि जो आई कलर जीन है ये सिर्फ एक्स क्रोमोसोम के साथ लिंक होते हैं, वाई के ऊपर इसका कोई अलील मौजूद नहीं होता है। यानी थर्ड अगर हम कहेंगे नो अलील या नो आई कलर allele is present on Y क्रोमोसोम, सही, कि Y क्रोमोसोम के ऊपर इसका allele प्रेजेंट नहीं होता, सही। ये टेस्ट क्रॉस हो गया। फिर उसके बाद टी एच मॉर्गन ने एक और क्रॉस किया, ठीक है, उसे हम रेसिप्रोकल क्रॉस या फिर कंफर्मेटरी क्रॉस कहते हैं। कंफर्मेटरी क्रॉस के अंदर उसने क्या किया, यानी सेकंड क्रॉस है ये कंफर्मेटरी और रेसिप्रोकल क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस। इसके अंदर उसने क्या किया कि जो इसके पिछले एक्सपेरिमेंट के अंदर, ठीक है, टेस्ट क्रॉस के अंदर जो वाइट आई फीमेल्स आई हैं, ठीक है, इसी को उसने
रेड आई मेल के साथ क्रॉस करवाया, वाइट आई फीमेल्स जो कि यानी F3 तकरीबन बनती है, ठीक है, थर्ड जनरेशन के अंदर आती है, उसका क्रॉस दोबारा से रेड आई के साथ करवाया। यहाँ पे सॉरी, ये वाइट आई फीमेल्स आर क्रॉस्ड विद रेड आई मेल्स। अब हम इसका क्रॉस देखते हैं, यानी एक्स स्मॉल आर से इट इज़ क्रॉस्ड विद, यानी ये आपका हो जाएगा तकरीबन F3 क्रॉस F2 कह लें, ठीक है, कि ये F3 में आ रही हैं, यानी थर्ड जनरेशन है, और एक सेकंड जनरेशन के रेड आई मेल है, ठीक है, दिस वन इज़ फीमेल, दिस वन इज़ मेल। अच्छा, आगे इसका सबसे पहले लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कोई नहीं, वही मेंडल्स के लॉ है कि एक्स स्मॉल आर गैमेट बनेगा और सारे एक्स स्मॉल आर के होंगे, ठीक, और इसके अंदर एक्स कैपिटल आर एक गैमेट बनेगा और एक वाई का बनेगा। फर्स्ट वन क्या आएगा, एक्स कैपिटल आर और एक्स स्मॉल आर, देन एक्स स्मॉल आर एंड वाई। तो हमारे पास जो फीमेल्स आएंगी विल बी रेड आई ओनली, ठीक है, और जो मेल्स हमारे पास आएंगे, यानी ये F4 जनरेशन बनेगी, F4 जनरेशन के अंदर सारे जो मेल्स आएंगे दे विल बी वाइट आई ओनली, सही। तो ये वाइट आई, तो इससे क्या साबित होगा, यानी यहाँ पे क्या चीज़ अगेन कंफर्म हो रही है कि जो आई कलर है इन मिलेनोगेस्टर, ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर कह लें, ड्रोसोफिला लिखते हैं बल्कि, या इन फ्रूट फ्लाई लिख लेते हैं सिंपल, फ्रूट फ्लाई इज एक्स लिंक्ड ट्रेट, इट इज़ एक्स लिंक्ड ट्रेट, यानी इसका कोई यानी रेसिप्रोकल या इसका कोई अलील जो है वो वाई पे प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ एक्स लिंक ट्रेट्स हैं। तो ये फर्स्ट टाइम डिस्कवरी हुई थी एक्स लिंक ट्रेट्स की, जो कि जेनेटिक्स के अंदर बहुत बड़ी डिस्कवरी कह लें। इसी बेसिस के ऊपर उसे T.H. मॉर्गन को, थॉमस हंट मॉर्गन को 1933 के अंदर नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है, जेनेटिक्स की स्टडी के ऊपर नोबेल प्राइज़ मिला था, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो हम आगे जाके भी पढ़ेंगे, कुछ डिजीज़ हैं जो एक्स लिंक्ड आ जाएंगी ह्यूमंस के अंदर इस तरह। तो खैर ये रेसिप्रोकल टेस्ट के अंदर उसने ये चीज़ कंफर्म कर ली कि जो आई कलर है इट इज़ ओनली लिंक्ड विद एक्स। इस तरह कुछ ऐसी चीज़ें जो सिर्फ वाई से लिंक करती हैं, ठीक है, यहीं से हम आगे क्या सपोज कर सकते हैं, यानी रीजनिंग क्या दे सकते हैं, इसमें मज़ीद रीजनिंग क्या हो सकती है। एक रीजनिंग ये निकलती है कि सम ट्रेड्स ओनली बिलोंग टू वाई क्रोमोसोम, ठीक है जी, जिस तरह एक्स क्रोमोसोम्स का कोई अलील मौजूद नहीं है वाई क्रोमोसोम पे, इस तरह वाई क्रोमोसोम्स के भी कुछ अलील्स होंगे जो कि एक्स क्रोमोसोम्स पे नहीं होंगे, उसे हम फिर क्या कहेंगे, वाई लिंक्ड ट्रेड्स, ठीक है, इस तरह ये वाई लिंक्ड ट्रेड्स आ जाएंगे। तो ये सेक्स लिंक जीन लिंकेज है इन ड्रोसोफिला कह लें या फिर रिमेनिंग, क्योंकि ये एक प्रिंसिपल जो हम ड्रोसोफिला पे अप्लाई कर रहे हैं ये रिमेनिंग एनिमल्स पे भी अप्लाई होगा, जो भी लिविंग थिंग्स हैं उस पर भी अप्लाई होगा। ओके, अब हम पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस स्टडी करेंगे एक्स लिंक्ड, सॉरी, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्स लिंक्ड ट्रेड्स। सो अगर हम शुरू से क्रॉस बनाए जो कि T.H. मॉर्गन ने किए थे, उसमें क्या था कि पेरेंटल जनरेशन में हमारे पास
रेड आई जिसे हमने वाइल्ड टाइप कहा था, क्रॉस करवाया था वाइट आई के साथ, और हमारे पास रिजल्ट में आए थे एक्स कैपिटल और एक्स स्मॉल और एक्स कैपिटल और वाई। सही। तो यहाँ पे जो फादर है, दिस वन इज फादर, वो जीन ट्रांसफ़र कर रहा है डॉटर में। ठीक है, इस डॉटर को हम क्या कहेंगे, कैरियर, कैरियर मदर। सही। सो फादर विल प्रोड्यूस फर्स्ट कैरियर मदर, यानी जो कि उसकी डॉटर होगी बेसिकली। और अगर इस डॉटर जो है इसकी ब्रीडिंग होती है, यानी इफ़ दिस डॉटर जिसके पास कैरियर मौजूद है, जो कि एक कह लें कि इसे हम हेट्रोजाइगस कहेंगे, हेट्रोजाइगस डॉटर विद अ कैरियर वाइट आई जीन। अगर इसकी मैरिज अगेन किसी ऐसे यानी ब्रीडिंग ऐसे फ्लाई से होती है, वाइट आई मेल से होती है फॉर एग्जांपल, उसके बाद फिर हमारे पास अगर हम इसकी देखें तो ये एक्स और स्मॉल आर, फिर एक्स और वाई, फिर एक्स और एक्स स्मॉल आर दोनों दफ़ा, और लास्ट में जाके वापस आ जाएगा एक्स और एंड वाई। ये दोनों तो रेड आई होंगे, मेल एंड फीमेल, ये फीमेल वाइट आई होगी, और लास्ट में ये जो बेटा होगा इसका, सही, ये होगा क्या बोला, वाइट आई। सही। तो इस तरह फादर से डॉटर और डॉटर से फिर सन के अंदर ट्रैवल कर रही है। सही। तो ये इस तरह जिग जैग मैनर के अंदर ट्रैवल करती है, मतलब हम जिसे कहेंगे नाना से अम्मी में, और अम्मी से फिर बेटे में ट्रैवल करेगी। सही। फिर बेटा जब नाना बनेगा उसके बेटी, और फिर इस तरह, यानी इस तरह जिग जैग मैनर होता है। तो इसमें जो बीच में बाप होता है जिसे आप फादर कहेंगे, वो इंटैक्ट रहता है। खैर ये नाना से अम्मी और अम्मी से बेटे में जाती है, ये चीज़ बीच में बताने वाली है। सो एक्स लिंक्ड ट्रेड्स मोस्टली ट्रैवल फ्रॉम मैटरनल फादर, नाना को आप इंग्लिश में कहेंगे मैटरनल फादर टू ग्रैंडसन, पोते को आप ग्रैंडसन कहेंगे। सही। तो इस तरह ये जिग जैग मैनर के अंदर ट्रैवल करती है। लेकिन जो वाई लिंक्ड प्रॉपर्टीज़ होती है वो बहुत सिंपल है। ठीक है जी। किस तरह के, जो वाई लिंक्ड होंगे विल ओनली प्रेजेंट इन मेल्स। ठीक है, वो सिर्फ मेल्स में होंगी। जो भी वाई लिंक प्रॉपर्टीज़ होंगी सिर्फ, मतलब वाई लिंक के एक एग्जांपल है इसकी, एक एस और वाई जीन। ठीक है, इसे हम कहते हैं सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन। सही है, कि जो कि मेलनेस, मेलनेस को या मर्दानगी को, उर्दू में कहेंगे मर्दानगी को कंट्रोल करता है। सॉरी, मर्दानगी का जीन है। ठीक है, ये सिर्फ मेल्स में होगा, फीमेल्स में इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी। लेकिन कुछ फीमेल्स की चीज़ें, क्योंकि मेल्स के पास एक्स भी होता है एंड वाई भी होता है, इसलिए कुछ एक्स की करेक्टरिस्टिक्स जो सी हैं वो मेल्स में पाई जाएंगी, लेकिन मेल्स की करेक्टरिस्टिक्स फीमेल्स में नॉर्मली नहीं प्रेजेंट होंगे। सही। सो जो वायलिंग ट्रेल्स हैं दे विल ओनली प्रेजेंट इन मेल्स, वो हमेशा बाप से बेटे, बेटे से उसके पोते में इस तरह ट्रैवल करेंगे। सही। उसमें कहीं पे भी फीमेल्स इन्वॉल्व नहीं होंगी। सो ये हो गया सेक्स लिंक, सॉरी, जीन लिंकेज इन ड्रोजोफिला, और फिर हमने उसकी आखिर में उसकी वेरिफिकेशन की। और अगले लेक्चर के अंदर हम यही लिंकेज ह्यूमंस के अंदर पढ़ेंगे। इसे थोड़ा सा रिवाइज कर लें, हमने स्टार्ट से क्या क्या किया इसके अंदर।
हमने स्टार्ट लिया सेक्स लिंकेज ड्रोसोफिला, पुराना एक्सपेरिमेंट रिवाइज किया, ठीक है, कि शुरू में P1 जनरेशन थी, क्रॉस हुआ, हमारे पास फीमेल्स रेड आई लेकिन हेट्रोजाइगस थी, फिर इसी फीमेल्स को हमने क्रॉस किया इन्हीं के सन्स के साथ, ठीक है, यानी F1 क्रॉस F1 हुआ, हमारे पास वाइट आई सॉरी रेड आई फीमेल्स आई और वाइट आई मेल आया। फिर हमने जो वाइट आई मेल था इसका हमने यानी कह लें कि F2 क्रॉस F2 किया, ठीक है, रेड आई हेट्रोजाइगस मेल से, तो उसके अंदर हमारे पास वाइट आई मेल आए और वाइट आई फीमेल्स आए, ठीक है, फर्स्ट टाइम। तो फिर उसने कहा कि जो जीन है वो सिर्फ एक्स पे प्रेजेंट होगा और वाई पे इसका कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं है और रेड आई जीन डोमिनेंट है। फिर उसके बाद रेसिप्रोकल क्रॉस किया उसने कि रेड आई फीमेल्स ली, ठीक है, जो कि F3 में आई थी हमारे पास, और F2 से उसने रेड आई मेल्स लिए और उसके पास उसने देखें कि सिर्फ वाइट आई मेल्स हैं, रेड आई फीमेल्स हैं। फिर पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस हमने स्टडी किया कि जो एक्स लिंक्ड ट्रेड्स होते हैं ये मोस्टली नाना से पोते में आते हैं, ठीक है, नाना से पहले अम्मी में जाएंगे, अम्मी इसकी कैरियर होंगी और फिर वो बेटी के अंदर ट्रैवल करेगा और ये हम आगे जाके भी स्टडी करेंगे। जबकि जो वाई लिंक ट्रेड्स हैं ये सिंपल मेल्स के अंदर ही अपीयर होते हैं, फीमेल्स के साथ इसका कोई लिंक नहीं है। सो अगले लेक्चर के अंदर हम सेक्स लिंकेज इन ह्यूमंस की बात करेंगे।